प्रश्न वही जो परीक्षा में आए। नमस्कार साथियों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी IAS के डेली करंट अफेयर में आपका स्वागत है। साथियों, यदि आप लोग चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। वीडियो को लाइक जरूर किया करें, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। टोक्यो पैरालंपिक में प्रवीण कुमार ने किस खेल में रजत पदक जीता है? ए ऊंची कूद, बी भाला फेंक, सी जेवलिन थ्रो, डी राइफल शूटिंग। साथियों, इसका सही जवाब है ए ऊंची कूद। टोक्यो पैरालंपिक 3 सितंबर को प्रवीण कुमार ने टोक्यो पैरालंपिक 2020 खेलों में रजत पदक अपने नाम कर लिया। उन्होंने पुरुषों की ऊंची कूद T24 श्रेणी में 2.07 मीटर का छलांग लगाकर यह जीत हासिल की। इसके साथ ही मौजूदा पैरालंपिक खेलों में भारत की रैंक पदक तालिका में 2 स्वर्ण, 6 रजत, 3 कांस्य पदक के साथ 11 पर पहुंच गई है। ध्यान रखना महत्वपूर्ण है, और आप लोग पदक को भी ध्यान रखना। 2 स्वर्ण पदक, 6 रजत, 3 कांस्य पदक, कभी कभी ये संख्या भी पूछ लेता है। इसके अलावा 18 वर्षीय विश्व नंबर 3 खिलाड़ी प्रवीण कुमार ने यह नया एशियाई रिकॉर्ड भी कायम किया। अगला प्रश्न है आज का। हाल ही में कछुआ संरक्षण के लिए किसने वैश्विक पुरस्कार जीता है? ए डॉक्टर राजेंद्र सिंह, बी डॉक्टर शैलेंद्र सिंह, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। साथ में इसका सही जवाब है बी डॉक्टर शैलेंद्र सिंह। महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारतीय जू वैज्ञानिक डॉक्टर शैलेंद्र सिंह को व्हेलर टर्टल कंजर्वेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया, जिसके कारण यह चर्चा में है। उन्हें यह अवार्ड भारत में 3 गंभीर रूप से लुप्तप्राय कछुओं की प्रजातियों को विलुप्ति की कगार से बचाने के लिए दिया गया है। अगला प्रश्न है। हाल ही में असम में राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर नया नाम क्या रखने का प्रस्ताव पारित किया गया है? ए ओरांग राष्ट्रीय उद्यान, बी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, सी मानस राष्ट्रीय उद्यान, डी डिब्रू सुखोवा राष्ट्रीय उद्यान। साथियों, इसका सही जवाब है ए ओरंग राष्ट्रीय उद्यान। इसका पहले नाम क्या था? राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान। महत्वपूर्ण प्रश्न है। असम कैबिनेट ने असम में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी के नाम पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलने का प्रस्ताव पारित किया, जिसके कारण यह चर्चा में है। इसके तहत राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर अब ओरंग राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है। वर्ष 1985 में इसे अभ्यारण्य के रूप में, जबकि 1999 में राष्ट्रीय उद्यान तथा 2016 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। यहाँ समृद्ध वनस्पति और जीव प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जिसमें एक सींग वाले गैंडा, ग्रेट इंडियन गैंडा, पिग्मी हॉक, हाथी, जंगली भैंसा तथा बाघ शामिल हैं। इसे मिनी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के रूप में भी जाना जाता है। ध्यान रखना है, टर्म कभी भी पूछ सकता है। असम में वर्तमान में 7 है। काजीरंगा, मानस, ओरंग, रायमोना, दिहिंग, पटकाई, नमेरी, डिब्रू सुखोवा राष्ट्रीय उद्यान है। ध्यान रखना 7। अगला प्रश्न है। ZAPAD 2021 नामक बहुराष्ट्र सैन्य अभ्यास किस देश में आयोजित किया जा रहा है? ए भारत, बी रूस, सी मंगोलिया, डी सर्बिया। साथियों, इसका सही जवाब है बी रूस में। भारतीय सेना ने 3 से 16 सितंबर तक रूस के निजनी में बहुराष्ट्रीय अभ्यास ZAPAD 2021 में भाग ले रही है, जिसके कारण यह चर्चा में है। इसमें रूस, भारत, मंगोलिया, आर्मेनिया, सर्बिया, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, बेलारूस के सैनिक शामिल होंगे। आतंकवाद विरोधी सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ZAPAD 2021 नामक सैन्य अभ्यास आयोजित किया जा रहा है। अगला प्रश्न है। हाल ही में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड अर्थात CBDT के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए JB महापात्रा, बी राजेश तलवार, सी दीपा रसल, डी उर्जित पटेल। साथियों, इसका सही जवाब है ए JB महापात्र। वरिष्ठ नौकरशाह JB महापात्र को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, जिसके कारण यह चर्चा में है। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने CBDT के अध्यक्ष के रूप में JB महापात्र के नियुक्ति को मंजूरी दी है। अगला प्रश्न है। किस राज्य ने स्टार्टअप क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी इनोवेशन मिशन लॉन्च किया है? इनोवेशन
मिशन लॉन्च किया है? ए दिल्ली, बी पंजाब, सी उत्तर प्रदेश, डी असम। साथियों इसका सही जवाब है बी पंजाब। महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने स्टार्टअप क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी इनोवेशन मिशन पंजाब लॉन्च की, जिसके कारण चर्चा में है। इस मिशन का उद्देश्य स्टार्टअप को बढ़ावा देना है। अगला प्रश्न है, महत्वपूर्ण है। हाल ही में चर्चा में रहे पंज प्यारे, महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना, पंज प्यारे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। या पहले सिख गुरु नानक देव द्वारा स्थापित एक अवधारणा और परंपरा है। नंबर 2, पंज प्यारे संस्था की स्थापना 1699 में बैसाखी के दिन हुई थी। उपयुक्त से कौन सा कथन सत्य है? ए केवल एक, बी एक और दो दोनों, सी केवल दो, डी न तो एक न तो दो। साथियों इसका सही जवाब है सी केवल दो, एक गलत है। हाल ही में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी ने पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिद्धू और उनके 4 सलाहकारों की तुलना पंज प्यारे से कर दी थी, जिसके कारण बहुत ज़्यादा ये न्यूज़ में था, कई लोगों ने विरोध भी किया। पंज प्यारे सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह द्वारा स्थापित एक अवधारणा और परंपरा है। गुरु गोविंद सिंह जी ने 1699 में बैसाखी के दिन पंज प्यारे संस्था की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को FSSAI द्वारा 5 स्टार राइट स्टेशन प्रमाणन दिया गया है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन, बी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, सी गांधीनगर रेलवे स्टेशन, डी मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन। साथियों इसका सही जवाब है ए चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन। हाल ही में चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन को यात्रियों को उच्च गुणवत्ता और पौष्टिक भोजन देने के कारण 5 स्टार ईट राइट स्टेशन प्रमाण से सम्मानित किया गया, जिसके कारण चर्चा में है। मानक खाद्य भंडारण और स्वच्छता का पालन करने वाले रेलवे स्टेशनों को FSSAI द्वारा यह प्रमाणन दिया जाता है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा ब्लू स्ट्रेगल क्या है? हाल ही में चर्चा में रहा ब्लू स्ट्रेगलर क्या है? ए अफ्रीका में घोषित नई महामारी, बी पश्चिमी घाट में मिली मेढक की नई प्रजाति, सी रूस द्वारा डिजाइन की गई नई मिसाइल, डी तारों का वर्ग। साथियों इसका सही जवाब है डी तारों का वर्ग। महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग इसको ध्यान रखना। हाल ही में भारतीय शोधकर्ताओं ने ब्लू स्ट्रेगलर के निर्माण से संबंधित कुछ बातें बताई, जिसके कारण यह चर्चा में है। शोधकर्ताओं ने अपने शोध में पाया कि करीब आधे ब्लू स्ट्रेगलर करीबी बाइनरी कंपेनियन तारों के बड़े पैमाने पर ट्रांसफर से बनते हैं, जबकि 1/3 ब्लू स्ट्रेगलर 2 तारों के टकराव से, ध्यान रखना, 1/3 ब्लू स्ट्रेगलर 2 तारों के टकराव से एवं शेष 2 से अधिक तारों इंट्रैक्शन से बनते हैं। ब्लू स्ट्रेगलर तारों का वर्ग होता है। हाल ही में चर्चा में रहे भारत और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा का क्या नाम है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। डूरंड रेखा, रेड क्लिफ लाइन, सी मैकमोहन रेखा, डी इनमें से कोई नहीं। साथियों इसका सही जवाब है ए डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान को अलग करती है। रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान, मैकमोहन भारत और चीन। ये प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, PCS, SSC, CGL, किसी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे जा चुके हैं। जो न्यूज़ में रहता है वही मैक्सिमम पूछा जाता है, तो अभी डूरंड रेखा न्यूज़ में है। हाल ही में टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में तालिबान के प्रवक्ता ने बताया कि अफगानिस्तान के लोग डूरंड रेखा पर पाकिस्तान द्वारा बनाई गई बाड़ का विरोध करते हैं। डूरंड रेखा 19वीं शताब्दी में रूसी और ब्रिटिश साम्राज्यों के विस्तार बीच चले ग्रेट गेम की देन है, जबकि रेड क्लिफ लाइन 20वीं शताब्दी में भारत के विभाजन के समय खींची गई थी। अंग्रेजों ने रूस के विस्तार को रोकने के लिए अफगानिस्तान का इस्तेमाल बफर के रूप में किया था। इस लाइन का नाम अविभाजित ब्रिटिश भारत के ब्रिटिश सिविल सेवक सर मोर्टिमर डूरंड के नाम पर रखा गया है। ये पॉइंट भी ध्यान रखना, कभी भी पूछ सकता है किसके नाम पे? सर मोर्टिमर डूरंड के नाम पर रखा गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में ग्रामीण महिलाओं हेतु साथ पहल किस राज्य में शुरू की गई है? ए लद्दाख, बी जम्मू कश्मीर, सी दिल्ली, डी उत्तर प्रदेश। साथियों इसका सही जवाब है बी जम्मू कश्मीर। महत्वपूर्ण प्रश्न है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी ने
साथ नामक एक रूरल इंटरप्राइजेज एक्सेलरेशन प्रोग्राम की शुरुआत की, जिसके कारण चर्चा में है। यह योजना जम्मू और कश्मीर ग्रामीण आजीविका मिशन की पहल के तहत स्वयं सहायता समूह से जुड़ी ग्रामीण महिलाओं उद्यमियों की आजीविका में तेजी लाने के लिए शुरू की गई है। साथ पहल इन महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पादों की मेंटरिंग और मार्केटिंग लिंकेज पर जोर देगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन श्रम और रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। ध्यान रखना है, IAS PCS या किसी भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नंबर 2, EPFO एक सरकारी संगठन है जो एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952 को लागू करता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? एक केवल एक, बी एक और दो दोनों, सी केवल दो, डी ना तो एक ना तो दो। साथियों इसका सही जवाब है बी एक और दो दोनों, अर्थात दोनों कथन सत्य है। अगला प्रश्न है, महत्वपूर्ण है, हाल ही में चर्चा में निम्नलिखित में से कौन से घटक सकल घरेलू उत्पाद को मापने के लिए उपयोग किया जाता है? ए व्यक्तिगत उपभोग, बी व्यापार निवेश, 3 सरकारी व्यय, 4 नेट एक्सपोर्ट। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल एक, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 2, डी 1, 2, 3 और 4। साथियों इसका सही जवाब है डी 1, 2 और 3, चारों आंसर सही हैं। अक्सर मैं टिक बताता हूँ, ये छोटे छोटे आंसर कई दिए गए हैं तो उसमें चांस रहता है मैक्सिमम सारे आंसर सही रहते हैं। अगर नहीं आ रहा है, कभी रिस्क लेना चाहते हैं तो आप इस तरह से रिस्क ले सकते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने GDP ग्रोथ रेट से संबंधित डेटा जारी किया, जिसके कारण चर्चा में पहली तिमाही यानी अप्रैल जून 2021 में भारत का GDP ग्रोथ रेट 20.1% रही है। व्यक्तिगत उपभोग, व्यापार निवेश, सरकारी व्यय और नेट एक्सपोर्ट का उपयोग सकल घरेलू उत्पाद को मापने में किया गया। कल का प्रश्न था महत्वपूर्ण, कई लोगों ने जवाब दिया, आप लोग जवाब जरूर दिया करें, महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखा जाता है। हाल ही में किसे रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? एक डॉक्टर फिरदौसी कादरी, बी मोहम्मद अमजद साकिब, 3 रॉबर्टो वेलोन, सी स्टीवन मुंशी, डी वास डक। साथियों इसका सही जवाब था डी सभी। आज का प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने काली गर्दन वाले सारस को राजकीय पक्षी के रूप में अपनाया है? ए लद्दाख, बी असम, सी मणिपुर, डी मेघालय। आप लोग जवाब इसका जरूर दीजिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि आप लोग चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। आप लोगों को PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जुड़कर आप टेलीग्राम पर प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद साथियों, आपका दिन शुभ हो।